और याकूब कहता है अध्याय 1 में, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। वह कहता है कि दो मनों वाला इंसान अपने सारे रास्तों में अस्थिर रहता है। क्या मसीह के साथ आपका रिश्ता अस्थिर है? क्या आपके मन में संदेह है? और या फिर क्या आप मसीह पर पूरी तरह निर्भर हैं कि वह आपका प्रभु और उद्धार करता है? आप में से बहुत से लोगों के जीवनों में संदेह है और मसीह यीशु ने पाखंडियों को चेतावनी दी थी। वह लोग जो बाहर से कुछ और थे लेकिन अंदर से कुछ और थे, और धार्मिक लोगों के साथ यह उसका सबसे बड़ा संघर्ष था। दो मनों वाले मत होइए, निर्णय लें आज ही। तो आज चुन लो, कल नहीं आज, कि आप किसकी सेवा करोगे। और आप में से बहुतों को आज चुनना पड़ेगा। पहला स्थान आपकी जिंदगी में किसका है? क्या आपकी जिंदगी में पहला स्थान मसीह का है या फिर किसी और का है? यीशु पहला स्थान चाहते हैं। आपके हृदय के सिंहासन में दो प्रभुओं के लिए स्थान नहीं है। यह या तो मसीह के लिए है या फिर दूसरे देवी देवताओं के लिए है। मुझे लगता है कि इसे स्पष्ट करना चाहिए, इसके ऊपर जोर देना चाहिए कि हम दो देवताओं की पूजा नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर और धन की। आपको चुनाव करना पड़ेगा। जवान लोग आज चुनौती चाहते हैं, वह कुछ मुश्किल और हार्ड चाहते हैं। ओके, तो अपना जीवन यीशु को दे दीजिए, वह आपको चुनौती देगा, क्योंकि वह कहता है कि अपने आप का इनकार करो और अपनी क्रूस को उठाओ। वह कहता है कि मैं मरने के लिए जा रहा हूं, आओ और मेरे साथ चलो। अपने स्वार्थ के उद्देश्यों और अभिलाषाओं का इनकार करें और मसीह की तरफ मुड़ें और उसके साथ उसकी क्रूस को उठाएं। अब पौलुस ने सिखाया कि मसीह वो है जो मूर्तियों को छोड़कर मसीह की तरफ मुड़ गया है, सच्चे और जीवित परमेश्वर की सेवा करने के लिए। एक मूवी आजकल बहुत चल रही है जिसका नाम है आइडल मेकर, लेकिन मसीह वो है जो है आइडल ब्रेकर। उन सारे लोगों के चुनाव की परवाह ना करते हुए यहोशुआ ने कहा कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। देखिए, आदम की वाटिका में आदम और हवा को चुनाव करना पड़ा। परमेश्वर ने कहा कि ओके देखो, अगर आप एक खूबसूरत संसार बनाना चाहते हैं तो हम मिलकर करेंगे, लेकिन मैं आपको टेस्ट करना चाहता हूं। मैंने आपको योग्यता दी है चुनाव करने की। मैंने आपको रोबोट नहीं बनाया है कि मैं आपका बटन दबाऊं और आप लोग मेरी आज्ञाकारी करें। मैंने आपको अपने स्वरूप पर बनाया है। आपके पास अधिकार है चुनाव करने का। तो जब आदम और हवा ने उस चुनाव का सामना किया तो उन्होंने चुनाव गलत किया। उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया और उसकी उल्लंघना की, और परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तुम ये करोगे तुम जरूर मर जाओगे। और तब से लेकर आज तक इंसान कष्टों में है, और ये उस पहले पाप की वजह से है जो अदन की वाटिका में हुआ था। और इंसान के अंदर वह स्वभाव है गलत चुनाव करने का, पाप करने का। ये पाप का बीज जन्म से ही हमारे अंदर है। दाऊद कहता है कि पाप में मेरी मां ने मुझे कंसीव किया। सोच कर देखिए कि कंसेप्शन से ही पाप का ये सीड हमारे अंदर लगा हुआ होता है। तो देखिए, आप पाप में पैदा होते हैं, आप पाप का चुनाव करते हैं और फिर आप पाप में जीवन गुजारते हैं। और बाइबल कहती है कि हम सब ने पाप किया और हम सब मूर्ति पूजक हैं। अब आदम और हवा को चुनाव करना पड़ा, लेकिन उन्होंने गलत चुनाव किया। आपको भी चुनाव करना पड़ेगा। आप लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, उम्मीद है आप भी आज ही चुनाव करेंगे, फैसला करेंगे मसीह यीशु के पीछे चलने के लिए, और उससे कहिए कि मैं और मेरा घराना हम मसीह की सेवा करेंगे। और फिर बहुत सारे चुनाव, जैसे एक जवान धनी था, याद है वह यीशु के पास आया था और उसके मन में बहुत सवाल थे और वह अनंत जीवन चाहता था। और उसने कहा कि हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो प्रभु यीशु ने उसकी तरफ देखा, उससे प्यार किया और उससे कहा कि जो कुछ भी तेरे पास है उसे बेच दे और गरीबों में बांट दे। क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो लो। वह जवान बहुत दुखी हुआ, वह रोया, वह मसीह को चाहता था, लेकिन वह अपने पैसे को उससे ज्यादा चाहता था। अब अगर वह कहता कि ओके प्रभु मैं करता हूं, तो यीशु जरूर उसे कहते कि नहीं, मुझे आपके पैसे की नहीं वरना आपके हृदय की जरूरत है। मूर्ति हुई है, जिस भी किसी चीज की हम पूजा करते हैं, हमारा नजरिया इस चीज को दर्शाता है। टेलीविजन भी एक मूर्ति बन सकता है।
जब हम कमरे में प्रवेश करते हैं तो सारी वार्तालाप बंद हो जाती है और हम बड़े आदर और भय के साथ इस डब्बे को देखने के लिए बैठ जाते हैं। अब बाइबल कहती है कि हमें दो तरह के जीवनों में से किसी एक को चुनना होगा। यिर्मयाह लिखते हैं, यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूं। तो एक जीवन का मार्ग है और दूसरा मृत्यु का मार्ग है, और आप किसके ऊपर हैं? यीशु ने कहा, मार्ग मैं हूं, मैं मार्ग हूं, मैं ही एक रास्ता हूं। सदा की शांति का मैं ही रास्ता हूं, सदा के आनंद का बस मैं ही रास्ता हूं, अनंत जीवन का सिर्फ मैं ही रास्ता हूं, गुनाहों से माफी का सिर्फ मैं ही रास्ता हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, आपको मेरे द्वारा ही आना होगा। और इससे बहुत से लोग कम हो जाते हैं। जब यीशु ने क्रूस के ऊपर मरने की बात की तो बहुत से उसके चेलों ने उसे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु, हमने तो सोचा था कि तुम सिंहासन पर बैठोगे और हम इन रोमियों को यहां से भगाएंगे। हमने तो सोचा था कि हम बड़े बड़े महल बनाएंगे, अच्छे घरों में अब रहेंगे, मजे करेंगे। लेकिन हमने तो नहीं सोचा था कि तुम मरने जा रहे हो और साथ में हमें भी बुला रहे हो। हमने तो सोचा था कि यह कोई राज्य होगा जिसमें हम रोम को हराएंगे और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। और हां, यह जरूर एक दिन होगा, लेकिन अभी नहीं। मुकुट से पहले क्रूस है। हम में से कुछ लोग क्रूस को नहीं, मुकुट को चाहते हैं। पवित्र बाइबल बताती है कि एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सही दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका अंत विनाश है। तो कितने रास्ते हैं? वेल, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने जमीर के पीछे चलेंगे, लेकिन आप अपने जमीर के पीछे नहीं चल सकते हैं। हम में से कई लोगों का जमीर मरा हुआ है। आपका जमीर आपके लिए सही गाइड नहीं है। आपने इसे सख्त कर दिया है, इसे मार दिया है। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि मैं जो कुछ भी करूंगा सिंसियर होकर करूंगा। हम सब यहां पर एक फुटबॉल के स्टेडियम में हैं और कुछ साल पहले मैंने देखा कि एक आदमी ने फुटबॉल को उठाया और वह 65 यार्ड्स गलत दिशा की तरफ भागने लगा। और जो कुछ भी वह कर रहा था, इसमें वह बहुत सिंसियर था। मैच हार गए। और फिर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वेल, मैं बहुत अच्छे काम करता हूं, मैं चैरिटी के लिए भी देता हूं, मैं भलाई करता हूं और मुझे पता है कि परमेश्वर ये सब समझते हैं। बाइबल कहती है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह परमेश्वर की ओर से है और यह कर्मों से नहीं है कि कोई व्यक्ति घमंड करे। अगर आप अपने कामों के द्वारा कीमत चुकाकर स्वर्ग में जाते हैं तो आप वहां पर घमंड करेंगे, देखो मैंने क्या किया, मैं अपने दम पर यहां आया हूं। देखिए, आपको मसीह की क्रूस के द्वारा ही जाना पड़ेगा, जहां पर मसीह ने हमारे पापों, हमारी सजा, हमारे अपराधों को अपने ऊपर लिया और खुद अपराधी बना। और फिर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हां, मैं अपने आप को सुधारूंगा और भी अच्छा करूंगा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो हमेशा कहते हैं कि मैं और अच्छा करूंगा, लेकिन वह कभी भी अच्छा नहीं करते हैं। उनके अंदर ताकत नहीं है अच्छा करने की जब तक वह मसीह के पास नहीं आते हैं। और जब आप मसीह के पास आते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव होता है, एक ताकत जो वह आपको देता है नया जीवन जीने के लिए। मैं मसीह जीवन नहीं जी सकता हूं, मेरे अंदर ताकत नहीं है मसीही जीवन जीने के लिए। पवित्र आत्मा को मेरे अंदर जीना होगा और मसीह यीशु को मेरे द्वारा जीना होगा। अपने आप में, अपनी ताकत में मैं मसीह जीवन कभी नहीं जी सकता हूं। प्रभु यीशु ने कहा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े, उसने कहा, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यह सकेत और कठिन मार्ग है, जैसे मैंने कल रात को बताया था। क्या आप उन थोड़े में से एक हैं? आपको सिर्फ दो मार्गों में से किसी एक को ही नहीं चुनना है, वरन दो मालिकों में से भी किसी एक को चुनना पड़ेगा। यीशु ने कहा, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। उसने कहा कि आप परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते हैं। यह पहाड़ी उपदेश है, मत्ती अध्याय 6 में। आपको चुनाव करना पड़ेगा। संपूर्ण बाइबल में चुनाव, 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 चुनाव। तो दो मार्गों से ही नहीं, दो स्वामियों से ही नहीं, वरन आपको चुनाव करना पड़ेगा दो पिताओं से भी, दो आत्मिक पिता। यूहन्ना अध्याय 8 में उन्होंने एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात कही। वचन 44 में उन्होंने कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो
और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। उसने कहा कि आप में से बहुतों का आत्मिक पिता शैतान है। आप शायद इससे अनजान हैं, आप इसे मानेंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसे देखते हैं। या तो वह सच्चा और जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह आपका आत्मिक पिता है, और या फिर शैतान। तो आपको सिर्फ दो मार्गों में से ही नहीं, दो स्वामियों में से ही नहीं, दो पिताओं में से ही नहीं, वरन दो मंजिलों में से भी चुनना पड़ेगा, स्वर्ग या नरक। C.S. लुइस, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन्होंने दोनों में सिखाया था। वह इस बात पर जोर देते थे कि और किसी ने भी नरक जाने के मार्ग के बारे में इतना नहीं बताया है जितना यीशु मसीह ने बताया है, और वहीं दूसरी तरफ किसी ने भी स्वर्ग के बारे में इतना साफ साफ और अधिकार के साथ नहीं बताया जितना यीशु मसीह ने बताया। स्वर्ग जाने की सीढ़ी यीशु मसीह है, स्वर्ग जाने का रास्ता वही है। उसके पास आइए। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके पास आइए, अपने गुनाहों से पश्चाताप कीजिए और उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए, क्योंकि स्वर्ग जाने का मार्ग और रास्ता सिर्फ वही है। उसने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, और यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता। हां, प्रभु यीशु अब अपने पिता के साथ स्वर्ग में है और वह आपके आने का इंतजार कर रहा है। आप सबके लिए भविष्य में एक जीवन है, और ये अनंत जीवन सिर्फ तभी स्टार्ट नहीं होता है जब आप मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, वरन ये अब भी और इसी वक्त स्टार्ट होता है जब आप मसीह के लिए निर्णय लेते हैं, क्योंकि आज ही अनंत जीवन का वह आनंद आपके जीवन में आ जाएगा। स्वर्ग जाने का मार्ग सिर्फ यीशु मसीह है। अब यह चुनाव सिर्फ आपको ही अपने लिए करना पड़ेगा। यहोशू ने कहा कि मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। आपका पिता आपके लिए चुनाव नहीं कर सकता है, आपकी माता आपके लिए चुनाव नहीं कर सकती है, और ना ही आपके बच्चे। यहां सिर्फ आपको ही अपने लिए फैसला करना होगा। यहोशू जानता था कि वह इजराइल के लोगों के लिए चुनाव नहीं कर सकता है, उन्हें यह खुद करना पड़ेगा, और यह एक ऐसा फैसला है जो आपको अकेले ही करना होगा। मूसा ने कहा, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। ध्यान दे, यहां लिखा है वंश, तो इसका असर आपकी संतान पर और आगे आने वाली उनकी संतान के ऊपर भी पड़ने वाला है। मैं और मेरा बेटा यहां पर बात कर रहे थे कि कैसे यह पीढ़ियों पीढ़ी चलता रहता है, यह ईमान जो हमारा मसीह के ऊपर है। इब्रानियों को लिखने वाला कहता है कि मूसा ने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने फैसला किया, मूसा मिस्र का नेक्स्ट फिरौन बन सकता था। वह फिरौन की बेटी का बेटा था और मिस्र की सारी ताकतों और राज्यों का वारिस था, लेकिन उसने चुनाव किया दुख भोगने का और कष्ट सहने का परमेश्वर के लोगों के साथ। वह नहीं जानता था कि उसका नाम इतिहास में होगा, वह नहीं जानता था कि वह इजराइल का लीडर बनेगा, वह नहीं जानता था कि यहूदी इतिहास में उसका इतना बड़ा नाम होगा। तो जब उसने यह चुनाव किया तो यह चुनाव परमेश्वर के ऊपर विश्वास पर आधारित था। देखिए, मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। हम सबके पास सिर्फ एक ही पास्ट या अतीत है, लेकिन फ्यूचर के विकल्प ज्यादा है। देखिए, आप अपने पास्ट को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी मंजिल का फैसला कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को चुनने के द्वारा। और जब आप ऐसा करते हैं तो मसीह आपके अतीत को बदल देता है। वह आपके अतीत के सारे गुनाहों को साफ कर देता है, क्योंकि मसीह यीशु का लहू हमें सारे गुनाहों, सारे अपराधों से शुद्ध करता है। वचन में लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। जब वह उस क्रूस पर मरा तो उसने आपके सारे अतीत के गुनाहों को माफ कर दिया। आज रात आपको आपकी जिंदगी में जितने गुनाह हैं उनको याद दिलाया गया है। पवित्र आत्मा अभी आपके मन में इसे लेकर आ रहे हैं, और आप जानते हैं कि न्याय के दिन ये आपके सामने होंगे, सारे गुप्त गुनाह, सब कुछ। लेकिन आज रात प्रभु यीशु आपको माफी देना चाहते हैं, और इस माफी से बढ़कर वे आपको धर्मी बनाना चाहते हैं, ऐसे कि जैसे आपने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। यह कितनी खूबसूरत बात है कि आज आपको विश्वास हो जाए कि आपका अतीत माफ हो चुका है, आप शुद्ध हो गए हैं, आप धर्मी हो गए हैं, और परमेश्वर आपके गुनाहों को फिर याद नहीं करता है।
हाँ, और ये फैसला आज बहुत ही जरूरी है। देर करके फैसला मुश्किल हो जाएगा। चुनाव ना करना भी एक चुनाव है, और चुनाव ना करके आप ये चुनाव कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर के लिए चुनाव नहीं करूंगा। अभी चुन लो। बाइबल कभी भी आपको कल का वादा नहीं करती है। आज ही आइए, वक्त आपके लिए फैसला करेगा। अगर आप अपने लिए आज फैसला नहीं करते हैं तो आप कहेंगे कि मुझे क्या करना होगा। 3 बातें आपको पश्चाताप करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आप अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार हैं। अपने गुनाहों को मानना और यह समझना कि परमेश्वर की नजरों में ये कितने घिनौने हैं। परमेश्वर के प्रति अपने विचारों को बदलना कि अब मैं अपनी पूरी ताकत, अपने बल और अपनी जान के साथ उससे प्यार करूंगा। उसे मैं अपने जीवन में पहला स्थान दूंगा, उसे मैं पहले स्थान पर रखूंगा, और वह मेरे लिए सिर्फ प्रभु ही नहीं वरन मेरा मालिक भी होगा। आप शायद किसी चर्च का हिस्सा हो या ना भी हो, आप शायद चर्च में कोई सेवा करने वाले हों, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के साथ आपका जो रिश्ता है वह मजबूत नहीं है, तो आप पश्चाताप करें। और दूसरा है विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण करें, जिसका मतलब है कि अपना सारा भरोसा सिर्फ प्रभु यीशु पर ही रखें। और तीसरी बात, उसके पीछे चलें एक सच्चे और वफादार शिष्य की तरह, और उसके वचनों का पालन करें।